हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इसको कैसे मेजर करते हैं। हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि सेल मेनली दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और उसमें हम देखा था कि हम दो इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे, एक एनोड एक कैथोड, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक पे रिडक्शन हो रहा था। तो वो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल क्या होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी एक इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और उसको कैसे मेजर किया जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हम एक कोई मेटल रोड कंसीडर करते हैं। मेटल रोड है, एम मेटल की बनी हुई है, मेटल रोड है, इट इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन आयन। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इसी मेटल के आयन प्रेजेंट है, लेट Mn प्लस आयन इसमें प्रेजेंट है। कि अगर ये जिंक की रोड है तो इसमें जिंक आयन प्रेजेंट है, कॉपर की रोड है तो कॉपर आयन प्रेजेंट है, आयरन की रोड है तो आयरन के आयन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम की रोड है तो इसमें एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है, सिल्वर रोड है तो सिल्वर के आयन प्रेजेंट है। तो कुल मिला के मेटल है की रोड है, एक एम मेटल है और उसी मेटल के आयन प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रोलाइट में। तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये आयंस इस मेटल रोड से टकराएंगे, मेटल रोड से टकराएंगे और वापस आ जाएंगे बिना किसी चेंज के। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले कि Mn आयंस में कोलाइड विद मेटल रोड एंड रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। बिना कोई चेंज आए ये वापस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। पहला तो ये होगा। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि ये जो मेटल आयंस प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रोलाइट में, मेटल आयन प्रेजेंट है Mn प्लस, वो इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि मेटल की बनी हुई है, मेटल की बनी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करे और इनका रिडक्शन हो जाए और मेटल रोड पे डिपॉजिट हो जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है, जो Mn प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ दैट एटम। ठीक है, अगर ये जिंक है तो जिंक की फॉर्म में इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉपर के आयंस है तो कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। कुल मिला के क्या हो जाएगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी ये कंडीशन हो सकती है। थर्ड ये कंडीशन हो सकती है कि मेटल के ऊपर से जो मेटल एटम है, ये मेटल की रोड है, इसके जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। क्या हो सकता है कि जो मेटल के एटम है मेटल रोड पे, एम एटम, वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और आयंस की फॉर्म में वो वापस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाए। तो इसमें क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बिना किसी चेंज के वापस आ गए, या उनका रिडक्शन हो गया, मेटल आयंस का रिडक्शन हो गया, या फिर इसमें जो मेटल के एटम है उनका ऑक्सीडेशन हो गया। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो, अगर किसी मेटल आयन की हायर टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस, अगर मेटल आयन की टेंडेंसी ज़्यादा है टू गेट रिड्यूस, देन इट विल अंडरगो रिडक्शन। तो इसमें ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज, मेटल एटम की टेंडेंसी है हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, तो ये वाली रिएक्शन होगी, मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है simply tendency of an electrode to lose or gain electron when it is in contact with solution of its own ion। एक बार लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, कब, when it is in contact with solution of its own ion, solution of its own ion, अपने ही आयंस के इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में हो। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे जिंक की रोड ली है तो जिंक की आयन प्रेजेंट हो, तो उस केस में किसी भी मेटल की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेनली हम दो तरह का होता है,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना लिख के उसको हम ये लिखते हैं, या तो उसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होता है? देखो, अगर ऑक्सीडेशन हो इलेक्ट्रोड पे तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। If oxidation take place at the electrode, then electrode potential is termed as oxidation potential, and if reduction takes place at electrode, then electrode potential is known as reduction potential। तो उसके केस में उसको reduction potential बोल देते हैं, अगर oxidation हो रहा है तो उसको oxidation potential बोल देते हैं। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे की जाती है, तो उसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए देखो, जब भी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी मेजर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट कभी भी मेजर नहीं कर सकते। हम हमेशा रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। अब इनमें का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि हम सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। हम देखो, इलेक्ट्रोड है तो या तो वो एनोड की तरह एक्ट करेगी या वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी। तो हम सिंपली एक ही चीज का मेजर नहीं कर सकते ना, हमेशा किसी ना किसी के रेफरेंस में, किसी ना किसी इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका मतलब क्या है कि या तो ऑक्सीडेशन ही हुई है उस पर या रिडक्शन ही हुई है, तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी उस केस में। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कभी मेजर नहीं कर सकते। हम हमेशा रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रेफरेंस की। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है जिसके रेफरेंस में हम सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप कुछ इस तरह का होता है। देखो इसमें क्या है, इसमें हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस लेते हैं एट 1 बार प्रेशर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल ये जरूरी है। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये एक गैस इलेक्ट्रोड होती है, इट इज अ गैस इलेक्ट्रोड। सेकंड क्या है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं एट 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर पे जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हो 1 बार प्रेशर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं। सेकंड क्या है, इसमें हम 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रोजन है तो इसमें जो आयंस है वो भी हाइड्रोजन आयंस ही होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए उसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, और कब कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी इसको कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका मेजरमेंट करते हैं। और इसमें हम एक प्लेटिनम फॉइल लेते हैं, प्लेटिनम फॉइल कनेक्टेड विद अ वायर, एक वायर से कनेक्ट होती है, इसमें प्लेटिनम फॉइल लेते हैं। प्लेटिनम फॉइल क्या है, ये इनर्ट होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, एंड इट इज डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट में डिप होती है। इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज या गेन किए जाते हैं, तो आउटर सर्किट में इसी वायर के थ्रू प्लेटिनम से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ये पूरी इलेक्ट्रोड का सेटअप है, गैस इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन गैस का यूज कर रहे हैं, तो गैस इलेक्ट्रोड है, 1 बार प्रेशर पे है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, प्लेटिनम फॉइल है, इट इज कनेक्टेड विद द वायर, ठीक है, और टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेजर किया गया है। तो अगर ये इलेक्ट्रोड हमारी एनोड की तरह एक्ट करेगी, इफ इट एक्ट एज एनोड, तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दे गिव 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रही है तो इस पे ये रिएक्शन होगी। इफ इट एक्ट एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगी तो
इसमें जो H+ आयन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो वो H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की तरह एक्ट करेगी तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगी तो इस पे रिडक्शन होगा। तो इसको हम एज ए स्टैंडर्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो जब भी किसी भी इलेक्ट्रोड का हम रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, 2 हाफ सेल्स होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, 2 हाफ सेल्स होती है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। तो एक सेल, एक 1 हाफ सेल को हम सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं और इधर वो लेते हैं जिसका भी मेजर करना हो। मान लें हमें जिंक रोड का मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसमें हम जिंक लेंगे, जिंक की रोड लेंगे, जिंक के आयंस लेंगे, उसको इससे कनेक्ट कर देंगे, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे और फिर इसके रेफरेंस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। अगर कॉपर का लेना है, कॉपर का मेजर करना है तो हम इधर कॉपर का की रोड लेंगे, कॉपर आयंस में उसको डिप करेंगे और पूरा कनेक्शन करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, फिर उस इसके रेफरेंस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। अब इसका जो रेफरेंस है उसका पता होना चाहिए, तभी हम इसके रेफरेंस में दूसरों का मेजर करते हैं। तो H298 केल्विन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको ऐसे लिखते हैं E0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है, 0.00 वोल्ट। इसका हम 0 वोल्ट लेके चलते हैं, फिर इसके रिस्पेक्ट में बाकी दूसरों का मेजर करते हैं। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और कौन सी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज की जाती है टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। अब हम देखते हैं कि कैसे मेजर करते हैं पूरा सेटअप। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से मेजर करते हैं वो देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एक तरफ ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप बनाया, 1 हाफ सेल में, इसमें 2 हाफ सेल्स होती है, तो एक तरफ लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ जिंक इलेक्ट्रोड जिसका मेजर करना है। इसमें क्या है, हम जिंक की रोड डिप करते हैं इन जिंक आयन के सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन है वो लेते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट। 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज, इसमें KCl लिया हुआ है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और ये पूरा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इसमें पास की जा रही है एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर पे। टेम्परेचर इज 298 केल्विन, 298 केल्विन पे। ये प्लेटिनम फॉइल है, ये पूरा इस तरह से सेटअप होता है। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो मेजर करेगा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो जब ये पूरा सेटअप करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब ये पूरा सेटअप ऐसे किया जाता है तब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो दिखाती है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। देखो इसका तो जो पोटेंशियल है वो हम लेके चलते हैं 0.00 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो हम 0 लेके चलते हैं। तो जो इसकी रीडिंग आएगी वो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेगी, सिंपली जिसको हमने लिया है जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाएगी। अब एक चीज और से ये पता चलेगा, देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देखा गया कि वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, इधर से इधर, जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं तो यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होती है, एनोड, तो ये हमारी एनोड की तरह एक्ट कर रही है। इसका मतलब है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगी। तो इसमें क्या रिएक्शन हुई है, एट एनोड, एनोड पे जिंक है वो, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। और एट कैथोड, कैथोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह एक्ट करेगी, उसमें जो H+ आयंस थे सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए। इसको बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी
रिएक्शंस होगी, ये एनोड पे और ये इस तरह से कैथोड पे। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक किधर होती है, हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड टू कैथोड मूवमेंट होती है। तो एनोड यहाँ पे हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है और कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो इसका पोटेंशियल आया है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है हाइड्रोजन जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट। तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कैसा स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सारी कंडीशन है वो स्टैंडर्ड वाली लेके चल रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये भी होगा इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिंक का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो है 0.76 वोल्ट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड है तो ऊपर नोट लगाते हैं, और ऑक्सीडेशन हुआ है तो जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक 2+ में, जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक 2+ में, इट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमें मतलब कॉमनली हम किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके नहीं चलते। क्वेश्चंस में भी हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में वैल्यू गिवन होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में गिवन होती है। तो इसका हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखना हमेशा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऑलवेज इक्वल और अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, कि जिसका जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उतनी ही मैग्नीट्यूड होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, बस साइन अपोजिट होता है। तो ये जिंक का अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको कैसे लिखेंगे, रिडक्शन यानी जिंक 2+ का रिडक्शन होना जिंक में। ऑक्सीडेशन के लिए ऐसे लिखेंगे कि जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक 2+ में, रिडक्शन के लिए लिखेंगे कि जिंक 2+ कन्वर्ट हुआ है जिंक में। तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये इसकी वैल्यू इतनी होती है, बस ये माइनस लग जाता है इसके आगे 0.76 वोल्ट। तो जनरली हम मेनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो मेनली हम कैसा लिखते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है -0.76 वोल्ट। तो ऐसे ही अगर हम किसी और भी इलेक्ट्रोड का निकालें तो एक बार देखते हैं। देखो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया तो इधर पूरा सेटअप किया गया, इधर कॉपर की रोड है, कॉपर सल्फेट लिया गया 1 मोलर, इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा सेटअप किया गया, पूरा कनेक्ट कर दिया गया वायरिंग से, जैसे हमने अभी देखा था जिंक के केस में। तो इसमें क्या देखा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये वोल्टमीटर लगाया गया यहाँ से, इसमें देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो इसका मतलब करंट अपोजिट में था। तो इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट एक्ट्स एज एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं तो एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है, वो माइनस इलेक्ट्रोड होती है। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे एनोड की तरह एक्ट कर रही है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड, एनोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा H++ इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। और एट कैथोड, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन होगा, कॉपर 2+, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जब इसकी जो वैल्यू आई, वोल्ट मीटर से वैल्यू मेजर की गई, वो वैल्यू आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 0.34 वोल्ट। इसमें क्या है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसी वैल्यू थी, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कॉपर 2+ कन्वर्ट हुआ है कॉपर में, और इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ये है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का। अगर इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो बस सिंपली क्या कर देंगे, कॉपर का कन्वर्जन इन कॉपर 2+, और ये माइनस हो जाएगा, -0.34 वोल्ट।
तो देखो इसमें क्या देखा गया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो तो एनोड की तरह एक्ट करती है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है। तो ये सब डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। कॉपर की इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आया था -0.76 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, और इसका होता है 0 वोल्ट। इसका तो 0 वोल्ट होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है। देखो इसके कंपैरिजन में देखें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर पे रिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब इसके और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये 0 है, ये -0.76 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा था और जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इस तरह इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब जो केमिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें एक पूरी सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। अगर हमें उस हिसाब से हमें कोई दो इलेक्ट्रोड दे दे तो हम देख के बता देंगे, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करके बता देंगे कि किस पे ऑक्सीडेशन होगा और किस पे रिडक्शन होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन, और इनके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।